Subscribe to our channel for further updates. हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन के क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस सही में लेंथी थे बट अधिकांशतर क्वेश्चंस वेयर इन रीच। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पीएनसी के कांसेप्ट देखने को मिल रहे थे एंड एडजॉइंट वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे जो कि आप खुद ही अब देखते हुए चलिए। आइए, बस ध्यान रखिएगा, डेट तो मैंने मेंशन कर ही रखा है। एमएस का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट एंड अगर ईएस लिख रखा है इसका मतलब इट इज इवनिंग शिफ्ट। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 लिख रखा है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं जो कि -3 -2 -1 1 और 2 इन्हीं में से किसी एक को फिल किया जाएगा। अब आपने सेट ऑफ मैट्रिसेस S1 डिफाइन किया, S2 एंड S3 और फाइनली आपसे तीनों का यूनियन बोल रहा है कि 122 अल्फा है। तो बताइए व्हाट इज अल्फा। अब सुनते हुए चलिएगा। पहले अपन S की बात करते हैं। व्हाट इज S1? बोल रहा है कि ऑल सेट ऑफ मैट्रिसेस वेयर A is equal to A ट्रांसपोज। आई एम श्योर A is equal to A ट्रांसपोज का मतलब इट इज सिमेट्रिक। A is equal to माइनस A ट्रांसपोज का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरे वाले पर S3 पर अपन बाद में बात करते हैं। अब देखिए S1 A is equal to A ट्रांसपोज, तो मैंने मान लिया कि भाई कोई एक मैट्रिसेस है A11 A12 A13 ऐसे अगर लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट को भरने के लिए 5 पॉसिबिलिटी दे रखी थी, तो 5 5 5 5 5 तो टोटल हो गया 5 की पावर 9। S1 में बोल रहा है सिमेट्रिक, तो डायगोनल में 5 रखेंगे, उधर 5 और इधर वाले को क्या देंगे 1, क्योंकि यहां पर जो रहेगा वही यहां पर रहेगा, तो इसलिए इनके लिए 5 और इनके लिए इस तीन के लिए 5। सो दिस इज 5 5 5, सो इट इज 5 टू द पावर 6। S2 का मतलब हो जाता है A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब क्वेश्चन ने एक भी एलिमेंट 0 फिल करने के लिए नहीं दिया है, इसका मतलब यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमको अवेलेबल है ही नहीं, तो इसलिए एलिमेंट इन S2 इज गोइंग टू बी 0। एक बात ध्यान रखिएगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 का फॉर्मूला ये हम लोग ने लगा रखे है, तो बहुत बार देखा ही होगा। क्योंकि S2 0 है तो हर वो टर्म, जैसे गौर से देखो ये वाला टर्म S2 S3 का यूनियन इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। जब S2 खुद 0 है तो किसी से भी इंटरसेक्शन ले लेंगे तो उसको भी 0 ही पकड़ा देगा। तो जब इंटरसेक्शन फाइनली सॉल्व करेंगे बहुत सारे टर्म्स हट जाएंगे, ये आगे जाकर के अब अपन देखते हैं। अब अपन S3 की बात करते हैं। S3 बोल रखा है कि ऑल द मैट्रिसेस जिसमें सम ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0। तो अपन ने अपनी तरफ से रैंडम 1 2 एंड -3 को फिल किया, तो तीन लोग को तीन जगह पर सरियाने का तरीका है 3 फैक्टोरियल। बोले तो कितना 6 1 1 -2, फिर से सम 0 आ रहा है। सरियाने का तरीका 3, पता नहीं कैसे आया, आई डोंट नो, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ऐसे ही 3। तो ये कुल मिलाकर के डायगोनल के अरेंजमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी 12। S3 को सिर्फ डायगोनल का सम 0 चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं बाहर क्या लिखा है, तो यहां पर भरने की कितनी पॉसिबिलिटी 6। ऐसे ही बाकी सब जगह भी 6, तो 12 इंटू 2 की पावर 6, 5 की पावर 6। ठीक है। अब आपसे S1 इंटरसेक्शन S3, अब S1 था सिमेट्रिक, S3 था कि डायगोनल का सम कितना होना चाहिए 0, तो डायगोनल का सम हो गया ये, इसकी पॉसिबिलिटी थी 12। ऊपर अगर 5 ABC रखेंगे तो नीचे भी ABC, तो बस ABC एक इसके लिए आएगा, एक B के लिए, एक C के लिए, तो 5 का 3 और सिमेट्रिक बनाना है तो इधर के लिए एक एक। फाइनली हमने इस फॉर्मूले में उठा करके रखा, S1 पता है, S3 पता है, S2 तो 0 था ही, उठा करके रखिए, विल डायरेक्टली गेट द आंसर फॉर अल्फा। आइए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि A be a 3x3 matrices such that X transpose into A into X is equal to 0। अब बच्चों सबसे बड़ा बाउंसर यही फेंक दिया क्वेश्चन ने। आगे जाकर के और सुनते चलते हैं कि where X is a non-zero solution of 3x1, X is equal to sum of X y Z। एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, दूसरी एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर बोल रहा है कि आप ये सब निकालना चालू करो। सबसे पहली बात ये है कि आप A निकालिए, व्हाट इज द मैट्रिसेस A। एक इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन और ये तीसरी। अब सुनो, X transpose into A into X is equal to 0 यदि होता है तो only and only possible when A is skew symmetric matrices। वैसे तो हम लोग ये नोट में लिखवाते हैं और ये बच्चों को रिजल्ट याद भी होना चाहिए था। तो अब A is equal to skew symmetric matrices तो XYZ और -XYZ, बाकी तो डायगोनल एलिमेंट 0। अब ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, ये वाली 1 4 -5, गौर से देखिए 1 4 -5 और यही वाली, इनको मैंने जब पुट करके सॉल्व किया तो मुझे XYZ मिल करके आगे X is equal to -1, Y is equal to 2, Z is equal to 3। A में रखा तो A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, A प्लस आई करके ट्वाइस लिखेंगे तो ये आ गया, उसका फाइनली डिटरमिनेंट लिखेंगे तो A 120 आ गया। अब सुनते चलिए, इधर देखिए आपका सवाल था एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ A के डिटरमिनेंट का होता है A टू द पावर n-1। आज के दिन गौर से देखिए, ये रहा A की जगह पर लिखा हुआ 2 इंटू A प्लस आई, तो वही डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, फाइनली सरियाइए तो 120 का स्क्वायर है विच इज नथिंग बट 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब आप सिंपली इसको आप यहां पर अल्फा बीटा गामा से कंपेयर कर लीजिए, आपको अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करना ही है। डन।
आइए, वी हैव A is a 3x3 मैट्रिसेस सच दैट एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन और A23 दे रखा है। बच्चों ये प्रॉपरली बोर्ड का सवाल है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सुनिए, मैंने एक A मैट्रिसेस को एक मान लिया, आप समझ जाओ A23 मेंशन कर रखा है क्योंकि यही आपसे मांग रहा है सामने वाला। अब आप सुनिए, इंफॉर्मेशन 1 A इंटू समथिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे A इंटू समथिंग, यही वाला A मैं यहां पर यूज करूंगा, यही वाला इधर पर भी यूज करूंगा। बट एक चीज और, जब आपको A23 निकालना है ना तो सिर्फ सेकंड वाले रो को ही यूज करूंगा। आप सुनते चलिएगा, इस सेकंड रो को सीधे जाकर के मल्टीप्लाई करिए और इससे कंपेयर करिए। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, देखिए मैं कंपेयर कर देता हूं। ये 413 वाला दिख रहा है, ये लिखा है कोफिशिएंट 4, ये 1, ये रहा 3। यहां पर देखिए ये वाला लिखा है 212, यहां पर कंपेयर करिए 2 इंटू 1 इंटू 2, मल्टीप्लाई करिए, सीधे A23 निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा -1। बड़ा सिंपल सा है, A22 तो 0 ही आ गया था, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल उठा करके सॉल्व करिए, यू विल डायरेक्टली गेट A23। ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आइए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बोल रहा है कि A एंड B एंड एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर इसलिए बोल रहा है ताकि इनका इनवर्स डिफाइन हो पाए। अब आपसे बोल रहा है कि यह जो लिखा हुआ है इतना बड़ा, इसका इनवर्स निकाल कर फाइंड द इनवर्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A B इनवर्स A B इनवर्स का B इनवर्स। अब देखिए वही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स होल का इनवर्स का B और उसका B इनवर्स। तो आप अल्टीमेटली ऐसे पढ़िए, एक मैट्रिसेस ये लिखिए, एक ये वाली और एक ये, तीन, और इनवर्स घुमाएंगे तो उल्टा घूम करके भी लिखा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक प्रॉपर्टी बार बार इस्तेमाल करूंगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब एक बात और सुनिए, अगर यहाँ A इनवर्स लिखा होता, यहां भी A इनवर्स लिखा होता तो यहां पर भी A इनवर्स आ जाता। तो A इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इंटू I। मैं यही यूज करूंगा आगे जाकर के आप क्वेश्चन में। देखिए अब सॉल्यूशन देखिए, जैसे ही इनवर्स को खोला गया, यही था आपका क्वेश्चन, इनवर्स को खोला गया तो ये भी कूद करके इधर आ गया। अरे पलट करके लिखते हैं ना, बी इनवर्स ए इनवर्स उल्टा, तो इसका इनवर्स था वो गायब हो गया और इसका ए इनवर्स आपको यहां से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब अपन ने ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी इसको इधर भेजा और उसको भी इधर भेजा, तो दोनों टर्म स्प्लिट हो गए। यहां पर आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये मैं पिछली स्लाइड में यही बोल रहा था कि ए इनवर्स इंटू आई लिखूंगा, यहां पर बी इनवर्स इंटू आई। 1 upon B inverse is 1 upon determinant of B, 1 upon determinant of A. Finally B inverse को adjoint of A upon determinant of A और A inverse को adjoint of A upon determinant of A। सर याद देंगे हमारा ये वाला adjoint of A upon determinant of A into B, हम याद देंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 1 upon determinant of A adjoint of A plus adjoint of B। यही वाला ऑप्शन जो हमारा जो आता हुआ दिखाई दे रहा था वही आ जाएगा। डन। आइए लेट्स टेक बच्चों दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, हाँ ये वाला हम कर चुके हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहली बात तो ध्यान रखना, मैंने वो उसको बहुत सस्ते में निपटा रखा है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है। अब यहाँ पर फैमिली ऑफ प्लेन्स से किया जा सकता था, बट बच्चों यहाँ पर फैमिली ऑफ प्लेन्स के लिए उतनी जानकारी है नहीं, तो फैमिली ऑफ प्लेन लगाओ तो और फंस जाओगे, इसलिए फैमिली ऑफ प्लेन यहाँ पर मत चलिएगा। ठीक है, बोल रहा है खुद ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको मालूम है कि चारों को जीरो करना है। आज के दिन किस्मत इतनी बुलंद थी कि मैंने डी को जीरो किया और dx को जीरो किया। आप सुनते हैं, डी को जीरो किया तो लैम्डा माइनस 3 इंटू समथिंग, यहां से आया 3 माइनस लैम्डा इंटू समथिंग dx से। मुझे मालूम है कि दोनों को जीरो होना था, तो यानी लैम्डा बराबर क्या होना चाहिए था, 3। बस खत्म हो गई बात। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही बता रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 3 उठाइए। अब आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ये इजी क्वेश्चन था, उठा करके रखते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाता। आपको जो ऑप्शन दिए थे, आंसर इज गोइंग टू बी 12, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। ये क्लास का देखा हुआ सवाल है, 10 बार बताया जाता है। ये a is 1 by root 2 minus 2 and 0 and 1, p is equal to cos theta minus sin theta and cos theta। इसका तो पावर हम तो 2 ही सेकंड में लिख देते हैं। और b मेंशन कर रखा है, c मेंशन कर रखा है। पैकेज अगर ढंग से लगाया होता ना मैट्रिक्स सॉल्व एग्जांपल में, मेरे को लगता है 18वें या 16वें नंबर पर ये कहीं पर लिखा हुआ है अपने पैकेज को सॉल्व एग्जांपल में। अब बोल रहा है आपसे कि the sum of the diagonal elements of C is m by n, where greatest common divisor of m, n is equal to 1 is। अब सुनते हुए चलिएगा। पहली बात तो ये अपने आप में यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन को उठाना चालू करते हैं। सुनिए, तो ये लिखा हुआ है P ट्रांसपोज इंटू बी 10 बार आएगा ना, तो बी 10 बार लिखते हुए चले गए। अब B की इंफॉर्मेशन फिर से दे रखा है, P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, तो P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज डन। अब P इंटू पी ट्रांसपोज, भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल अगर मैट्रिक्स को बोले कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो P इंटू पी ट्रांसपोज आई होता है, इसी को तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बार बार आई इंटू ए, फिर से P ट्रांसपोज इंटू पी, फिर क्या बन गया आई, तो आई इंटू ए इंटू आई इंटू ए इंटू आई इंटू ए।
तो आई का तो कोई मतलब नहीं, तो ए कितनी बार आ गया 10 बार। ठीक है, अब हमको ए की पावर 10 निकालना है। हमने पहले से पढ़ रखा है कि ए की पावर 10 हम कभी निकालते नहीं है, वो कुछ सिमेट्रिकल रूल आएगा जिसको यूज करेंगे। अब आगे अब देखना चालू करो बच्चों। ये था ए, स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहां पर ही आ जाएगा। फिर सो ऑन ए टू दी पावर एन लिखेंगे तो 1/√2 टू दी पावर एन 1/10। अब आपसे क्या बोल रहा है बच्चों कि द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी C is actually equal to a to the power 10 और sum of diagonal elements का मतलब क्या होता है ट्रेस। वो आपसे ट्रेस मांग रहा था, तो ट्रेस ऑफ C, भाई ट्रेस ऑफ C is equal to trace of a to the power 10। तो जब an है तो a10 का मतलब यहां 10 आ जाएगा और 1, तो 1/√2 की पावर 10 + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, m/n लेटेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, दैट इज 33/32। आपको पूछ रहा था व्हाट इज m + n, उठा करके लिखेगा, आंसर इज गोइंग टू बी 65। आइए लेट्स हैव द अनदर क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 और यहां पर आपको एक और मैट्रिसेस B डिफाइन किया गया है, B दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ, सॉरी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ 2a। अब आपसे पूछ रहा है कि देन इवैल्यूएट द ट्रेस ऑफ B इनटू ट्रेस डिटरमिनेंट ऑफ B प्लस ट्रेस ऑफ B। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आपको A के बारे में इसने बता रखा है कि डिटरमिनेंट इतना है, ट्रेस इतना है, और तब उससे बोल रहा है कि B के बारे में बताइए। अब दो फॉर्मूले सुनिए, बड़े फेमस फॉर्मूले, अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो रट लेना। एडजॉइंट ऑफ A होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n - 2 इनटू A। एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही इस्तेमाल होने वाले हैं यहाँ पर। अब आप A की जगह 2a लिख लोगे तो A की जगह 2a लिखते हुए चलना, तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n - 2। सुनिए यहाँ पर n की जगह जब 3 डालेंगे ना, गौर से देखिए, इस जगह n की जगह 3 डालेंगे क्योंकि ऑर्डर 3x3 चल रहा है, डन। तो जैसे ही n की जगह 3 डालेंगे, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। अब आप फिर से इधर देखो तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस a का होल स्क्वायर इनटू 2a। अब ये खुद 3x3 है तो 3 बार खींचेगा बाहर, तो 2 की पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A ऑफ 2a, वैल्यू पुट करी तो फाइनली b इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a आ गया। अब b इज इक्वल टू 8a आ चुका है। अब आपको चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ B और ट्रेस ऑफ B, तो बस बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, तो B इज इक्वल टू 8a आया, डिटरमिनेंट लगाया, तो 8 जब A से खींचेंगे ना तो ऑर्डर 3 है इसलिए 3 बार खिंचाता है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ A हो गया हाफ, तो 256 आया। ट्रेस में जब लिखेंगे तो एक ही बार खिंचाता है बाहर, इसलिए 8 इंटू ट्रेस ऑफ A, 8 3 24, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बोल रहा था कि इसका सम निकालिए, तो ट्रेस हम डिटरमिनेंट हम निकाल चुके थे, ट्रेस हमको पता चल गया, दोनों को ऐड कर लिया, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। अगेन एक इजी क्वेश्चन ही था। आओ अगला देखा जाए। A B A स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -2, और तब बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस mn, तब आपसे पूछ रहा है कि m और n निकाल करके बताइए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जब ऑर्डर 3x3 चल रहा है ना तो 5m लिख करके बता रहा हूं कि m से अगर खींचते हैं ना बाहर डिटरमिनेंट से तो 3 बार खिंचाता है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A को लिखा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ A टू दी पावर n - 1। ये दोनों फॉर्मूले इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये यहां पर इस्तेमाल होंगे। अब सुनना चालू करो। क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a। तो ये 3 देखो, ये जो एडजॉइंट है ये तो एक मैट्रिसेस ही ऑफ ऑर्डर 3x, तो पहले 3 को बाहर निकालो, 3 की पावर 3 बाहर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ A, अब यहां पर यही फॉर्मूला लगाइए इस तरफ, तो इसको एडजॉइंट ऑफ इतने बड़े को ये पढ़िए, तो ये आपको -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहां तक की स्टोरी क्लियर। अब ये फिर से 3x3 है, -6 को खींचोगे ना तो डिटरमिनेंट से 3 बार निकलेगा, बट वो स्क्वायरिंग के कारण एक्चुअली कितनी बार आ गया, 6 बार बाहर, तो -6 की पावर 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ थ्राइस A का होल स्क्वायर। डन। आगे फिर अब तो कैलकुलेशंस की बारी आ रही है। अब तो आप एडजॉइंट से पहले एडजॉइंट ऑफ A को लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, तो इसलिए 3a का पावर ये 4 कैसे हो गया, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए पावर 4 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर लिखते हैं ना, इसलिए 4 हो गया। अब ये A 3x3 है, तो खींचोगे तो फिर 3 बार निकलेगा, पावर 4 है इसलिए 12 बार निकला। देखिए ये समझ जाइए 12 बार क्यों निकला हुआ है। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ A तो आपको दे रखा था, फाइनली आपने क्वेश्चन लिख रखा है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत बढ़िया से सुनो, 2 की पावर m प्लस n, इधर देखिए, तो 2 की पावर m प्लस n यानी m प्लस n कितना हो गया 10, और m इंटू n कितना हो गया 21। उठा के सॉल्व कर दीजिए, m और n आ गए, आपको जो इवैल्यूएशन करना था योर आंसर विल बी 34। दैट वाज योर क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चंस में आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे अपन लोग बहुत सारे करते हैं क्लास में। अगेन आपको एक सेट दे रखा है विच इज सेट बिलोंग्स टू m बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कोई एक इंटीजर के लिए बात कर रहा है। a इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस समथिंग इज द रिलेशन विच इज गिवन। a आपको एक 2x2 दे रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने होंगे। अब मेरी बात को ऐसे समझिए, पहली बात रूल क्लियर हो जाएगी, a की पावर -6 लिखवा रहा है तो a की पावर 6 का इनवर्स लिखेंगे, उससे अपने को a की पावर 6 का इनवर्स लिखेंगे, उससे बच्चों अपने को a की पावर -6 मिलेगा।
तो a की पावर 6 यानी 6 बार मल्टीप्लाई थोड़ी ना करते हैं हम लोग तो एक जनरल टर्म का रिलेशन लिखते हैं, क्योंकि am का स्क्वायर लिखेंगे कैसे, अब सुनते चलिएगा। ये लिखा मैंने a स्क्वायर a क्यूब, इसको देख करके मुझे एक पैटर्न समझ में आने लगा कि जो an है वो an+1 माइनस n और माइनस n+1 के रूल को फॉलो करता हुआ चल रहा है। डन। अब an पता है, a6 लिखना है तो n की जगह 6 डाल दो, a6 आ जाएगा। n की जगह m डाल दोगे तो am आ जाएगा, n की जगह m स्क्वायर डाल देंगे तो am स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको यहां पुट करिए और रिलेशन लिखिए। पहली बात तो सुनते चलिएगा, मैंने a6 वही वाला जो फॉर्मूला था वहां से a6 लिखा, उसका इनवर्स लिखा। आई एम श्योर 2x2 है, तुरंत घुमा करके एक बार में लिख दीजिएगा। एडजॉइंट तो लिखना आता ही है, शॉर्ट ट्रिक सिखाई रखी है, इन दोनों को घुमाओ, इस पे आगे माइनस लगा दो तो तुम्हारा एडजॉइंट डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब हमने am का स्क्वायर am -3i इंटू -x, देखिए ये लिखा अपन ने सरिया करके। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसका काटा पीटी करूंगा तो उससे आंसर जो आएगा, चाहे सेकंड रो का सेकंड कॉलम आप पकड़िए, चाहे आप ऐसा करिए इसको पकड़ लीजिए, फिर इसको और फिर इसको, तब भी लिखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अब अपन ने जब सॉल्व किया तो m की फाइनली हमको दो वैल्यूज मिलती हुई चली गई, दैट इज -3 एंड 2। तो आपको बोल रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो m एक बार डालेंगे -3 और एक बार 2, तो m खुद बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, तो m की दो वैल्यूज आना चालू हो। डन। आओ अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बोल रहा है कि लेट aij बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, जहां पर एलिमेंट्स की डेफिनेशन खुद ही बता रखा है कि a11 लिखना है तो i की जगह 1, j की जगह 1। ठीक है, यहां पर खुद ही एलिमेंट्स की डेफिनेशन बता रखी। अब बोल रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो ऑफ a स्क्वायर। अच्छा ठीक, पहले तो आप a लिखिए, उससे आप लिखिए a स्क्वायर का जो थर्ड रो आएगी ना नीचे वाली, इधर जो थर्ड रो कहलाती है, उसके एलिमेंट्स का सम बोल रहा है कि जब लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, अल्फा प्लस बीटा √2। वही आपसे बोल रहा है कि अल्फा बीटा लिख करके बताइए। पहले तो मैंने √2 की पावर 1 + 1 सरियाया तो मेरे को a मिल गया। इसको है ना, अभी कुछ नहीं किया है, अभी a ही लिखा है, बस मेरे को 2 कॉमन खींचता हुआ दिख रहा था, मैंने 2 कॉमन खींच लिया था। ठीक है, आइए अब बच्चों a स्क्वायर लिखेंगे तो यही चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी, 2 का स्क्वायर तो बाहर था तो डायरेक्टली ले लिया, मल्टीप्लाई करो, हमको सीधे थर्ड रो का सम मांग रहा है तो अपन ने सीधे थर्ड रो लिखी। डन। और डायरेक्टली थर्ड रो में तो इनका सम जोड़ना चालू कर दिए, यू विल गेट योर डायरेक्टली आंसर एज 168 + 56 √2। घिस्सू था बट तय है कि आंसर आ जा रहा था, और इतना भी ज्यादा घिस्सू नहीं था, इससे ज्यादा बड़े सवाल है जेईई में इसमें बच्चों। आइए लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन, aij be a 2x2 matrices such that ij के जो एलिमेंट्स है वो 0 और 1 ही हो सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि द रैंडम वेरिएबल x denotes the possibility of the determinant of matrices A, then the value of the variance is। ठीक है, अब सुनते हुए चलना, ये बढ़िया क्वेश्चंस में से आता है। एक A तो एक 2x2 मैट्रिसेस है और बोल रहा है कि दो पॉसिबिलिटी हर एक एलिमेंट को भरने की, तो यहां पर दो, तो यहां पर दो, तो यहां पर भी दो और इधर पर भी दो, सब जगह दो पॉसिबिलिटी, तो 2 की पावर 4, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 16। 1 और 0 से जब भरेंगे ना तो डिटरमिनेंट की सिर्फ तीन ही वैल्यू पॉसिबल होंगी इस मैट्रिसेस की, या तो 1 बनेगा, या तो 0 बनेगा, या तो -1 बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि 4 बनने लग जाए, चाहे आएगा ही नहीं, लिख के देख लेना। ठीक है, अब आप सुनते हुए चलो। अब मैं यहां पर देखो लिख करके दिखा रखा है कि देयर आर ओनली 3 केसेस, 1 2 3, तीन ही केसेस ऐसे हैं जब डिटरमिनेंट 1 बनेगा। इनके एंटी सिमेट्रिकल तीन ही एग्जैक्टली केसेस होंगे जब इसका डिटरमिनेंट -1 बनेगा, और 10 केसेस होंगे, 16 में से 10 बार ऐसे डिटरमिनेंट आप लिखेंगे जब मैट्रिसेस लिखेंगे जब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, इतना दिमाग में बैठा। अब आप वेरिएंस वाले चार्ट जो अपन लोग बनाते हैं उसको बनाना चालू करिए। xi इंटू pxi, xi तो हो गया आपका एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi ये हो गई xi इंटू pxi और x स्क्वायर इंटू pxi। सर क्यों? वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला लगाना है, तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला x स्क्वायर इंटू pxi माइनस xi इंटू pxi लगाना पड़ेगा। ठीक है, -1 के डिटरमिनेंट कितने बन रहे थे बच्चों, अपन ने लिखा ना -1 के डिटरमिनेंट कितने बन रहे हैं 3, टोटल कितने हैं 16। तो यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा -1 किया 3/16, 0 के लिए 10/16, 1 के लिए 3/16, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, xi इंटू pxi, x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर इंटू pxi मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ x लिखना है तो डायरेक्टली उठा करके फॉर्मूले में, अरे बच्चों ये कुछ नहीं है, ये x स्क्वायर इंटू pxi, इसको ये 0 और ये 3/16 जोड़ दीजिए, आ गया 3/8, और क्या, मैंने कौन सा रॉकेट साइंस किया है। दूसरा -3/16, 0 और 3/16 इनको जोड़ेंगे तो सम कितना आ रहा है 0, मैंने भी तो 0 ही लिख रखा है, तो बस कटाइए, आंसर आ जाएगा आपका निकल कर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3/8। बस इतना ही था, दैट वाज ऑल बच्चों फॉर द टुडेस लेक्चर। मैट्रिसेस में ओवरऑल मैं कंक्लूड कर देता हूं। देखिए आपको पीएनसी से काउंटिंग के क्वेश्चंस करवा रहा है,
या फिर आपको एडजॉइंट और इनवर्स की कांस्टेंट की खींचाता नहीं करवा रहा है। बहुत बड़ा कहीं पर भी कोई कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। एक वो ए एम स्क्वायर ए एम इज इक्वल टू 3i माइनस ए की पावर माइनस 6 वाला जो क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा एक अप्रोच वाले क्वेश्चन थे, बट ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने सब देखे हुए हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन इस जर्नी के दौरान तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जो कि बहुत बड़ा यानी बाउंसर टाइप का रहा होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज बच्चों। होप यू हैव एंजॉयड द जर्नी। होप यू हैव एंजॉयड द जर्नी। बस अब अपने प्रिपरेशन को लेकर के फोकस करिए और कीप शाइनिंग, और मिलते रहेंगे। इफ यू वांट टू हियर समथिंग एल्स फ्रॉम मी इन कमिंग लेक्चर्स, प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द लेक्चर्स ऑन ऑल दोस टॉपिक्स फॉर यू ऑल। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.